Now the questions based upon electrical circuits. Fundamental questions, very easy questions, but the questions are very essential for fundamental development. ये जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं. इजी क्वेश्चंस है स्टार्टिंग में, फंडामेंटल क्वेश्चंस है, लेकिन ये फंडामेंटल आधार बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट है. देखिए कैसे. टाइप 1 फंडामेंटल सर्किट्स के क्वेश्चंस हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर शॉर्ट सर्किटिंग टेक्स प्लेस व्हेन द की. इस सर्किट में ये दो बल्ब लगे हुए हैं, तीन स्विचेस लगे हुए हैं. आपसे पूछा जा रहा है कि किस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. ऑप्शंस हैं K1 इज क्लोज, K2 इज क्लोज, K3 इज क्लोज, K1 एंड K3 दे आर क्लोज्ड. ओके, सो ये बैटरी दिख रही है हमको. बैटरी प्लस माइनस दिया हुआ है इसका. यहां से करंट चलेगी, ये वायर्स लगे हुए हैं. इस जंक्शन तक आकर के यहां पे आकर के करंट यहां से जा सकती है अगर ये क्लोज है तो. इस बल्ब से गुजरेगी, फिर इस बल्ब से गुजरेगी, फिर ये दो स्विचेस और लगे हुए हैं. मैं यहां से स्टार्ट करके पूरा एक्सप्लेन कर दूं. यदि मैं K3 को क्लोज करता हूं, इफ K3 इज क्लोज्ड, सो करंट विल फ्लो थ्रू दिस बल्ब और यहां से ये रास्ता कंप्लीट कर लेगी ये वाली. तो ये दोनों बल्ब जल जाएंगे, सीरीज में जल जाएंगे और धीमे जलेंगे. अगर आप K2 को क्लोज कर देते हैं तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये रास्ता क्लोज कर दिया ये, तो करंट यहां से अब जाना बंद हो जाएगी क्योंकि इजी रास्ता उसको यहां से मिल गया. करंट चलेगी इस बल्ब में से गुजरती हुई, यहां से गुजरती हुई वापस आ जाएगी, केवल ये बल्ब जलने लग जाएगा. अगर आप K1 को क्लोज कर देंगे तो और इजी हो गया. करंट को सीधे जाएगी, यहीं से जाकर यहीं वापस आ जाएगी. यहां से जाएगी नहीं क्योंकि ये रास्ते में रेजिस्टेंस है. इस कंडीशन में डायरेक्ट प्लस से चल करके करंट सीधे माइनस वाले टर्मिनल पे पहुंच जाएगी. और जब कभी भी किसी भी बैटरी में प्लस टर्मिनल को डायरेक्टली माइनस टर्मिनल से सीधे एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट. यदि आपने इनके बीच में कोई लोड कनेक्ट करके रखा हुआ था, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, हीटर है, बल्ब है, एनीथिंग, तो ये शॉर्ट सर्किट नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें करंट लिमिट हो जाएगी. यहां पे देखिए दिस की K1 when closed short circuit will take place. Correct answer of this question is A. K1 is closed. Second question number, figure shows the connections of a rheostat with an external battery. A is an ammeter and V is the voltmeter. The sliding contact R starts from the point P and moves towards the point and Q. Next question, second question, और figure shows the connections of a rheostat with an external battery. ये सर्किट में एक बैटरी लगी हुई है, ये रही है, एक्सटर्नल बैटरी दी गई है. A is an ammeter. अमीटर, ये अमीटर दिया हुआ है यहाँ पे. एंड V is the voltmeter. This is the voltmeter connected. The sliding contact R. This is the sliding contact. Starts from point P and moves towards the end Q. ये P है, ये Q है, means ये यहां से स्टार्ट करके इस तरफ मूव करता है. Which of the following statement is correct? इसमें आपको बताना है, स्टेटमेंट देखने पड़ेंगे. A option, both ammeter and voltmeter shows constant reading. इसमें अगर हम वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, इस स्लाइडिंग जॉकी जब यहां रखेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप 0 करीब हो जाएगा क्योंकि ये सीधा वायर ही था ये वाला. बट एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम जब यहां इस तरफ मूव करना चालू करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा और इस दोनों पॉइंट के बीच का जो भी ड्रॉप है वो यहां पर इंक्रीज होता चला जाएगा. मींस लेफ्ट से राइट जाने पर वोल्ट मीटर की रीडिंग तो बढ़ने लग जाएगी. हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इस सर्किट को आप कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें कोई लोड नहीं है इस वाले सर्किट में, तो करंट जो है अमीटर की वो तो सेम रहेगी हमेशा, लेकिन वोल्ट मीटर की रीडिंग तो बढ़ने वाली है. बी ऑप्शन, रीडिंग ऑफ अमीटर रिमेन्स कांस्टेंट बट दैट ऑफ द वोल्ट मीटर इंक्रीजेस. यस, ये आंसर हो सकता है. सी भी देख लेते हैं, रीडिंग ऑफ अमीटर रिमेन्स कांस्टेंट बट दैट ऑफ द वोल्ट मीटर डिक्रीजेस. नो, बोथ अमीटर एंड वोल्ट मीटर रीडिंग इंक्रीजेस. नो, करेक्ट आंसर इज बीटा. बी आंसर इज करेक्ट.
Next question is question number 3. The current passing through 10 ohm resistance in the given circuit is 10 ओम रेजिस्टेंस ये रहा. इसमें सर्किट में देखना है कितनी करंट फ्लो होगी. दो बैटरीज लगी हुई हैं, प्लस माइनस इस तरह से दिया हुआ है, और 6 वोल्ट इनकी वोल्टेज ईएमएफ है, और ये इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 वोल्ट ईएमएफ, 4 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, 8 ओम एक रेजिस्टेंस से लगा हुआ है. तो पहली बात तो ये है 6 वोल्ट और 2 वोल्ट में 6 वोल्ट की दादागिरी चलेगी. So definitely current will flow in this direction. इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग जाएगी. ये सिंपल सा सर्किट दिख रहा है मेरे को, 6 वोल्ट और 2 वोल्ट, तो 6 वोल्ट की दादागिरी चलेगी, करंट इस तरह से फ्लो होने लग जाएगी. अब आप क्या करो, इसमें किरचॉफ लॉ लगा लो चाहो तो, या किरचॉफ लॉ से इजी है, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस निकाल दूं मैं तो करंट आ जाएगी. टोटल देखिए कितना होगा 6 वोल्ट, और ये इसका अपोज कर रही है, प्लस प्लस से टकरा रहा है, तो 6 माइनस 2 4 वोल्ट टोटल ईएमएफ सर्किट का हो गया. और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 4 प्लस 6, तो 18 प्लस 2 24 टोटल हो गया. सो दिस इज द करंट फ्लोइंग इन दिस लूप. करेक्ट आंसर आ गया 1/6 एम्पियर. सभी रेजिस्टेंसेस में से, बैटरी में से भी 1/6 एम्पियर करंट फ्लो होगी. इन केस अगर मेरे से पूछ लेते हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालो, तो इतना तो करना ही पड़ता. आप क्या कर सकते थे, दैट इज इक्वल टू I इंटू आर. इसको सॉल्व कर लेते, ये आंसर आ जाता. 5/3 वोल्ट का इसके अक्रॉस ड्रॉप बन जाता, 5/3 वोल्ट. इसके क्रॉस ड्रॉप पूछ लेते तो ये भी आप निकाल सकते थे, I इंटू आर, 4/3 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप आ जाता. इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इन द एडजॉइनिंग फिगर इज. ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें A इज दिस पॉइंट, B इज दिस पॉइंट. इनके बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. सर्किट को देखेंगे तो बड़ा डिफिकल्ट सा लगता है, पर है बड़ा इजी. इस बैटरी के अक्रॉस दो लूप बनते हैं, एक तो ये वाला बन जाएगा और एक करंट जाएगी इस तरह से, ये बन जाएगा, एंड दे आर इन पैरेलल. तो इस लूप का, ये वाले लूप का डायरेक्ट कनेक्शन बैटरी से है, और ये जो लूप है इसका भी डायरेक्ट कनेक्शन बैटरी से है. ओके, इंडिपेंडेंट हो गए ये दोनों. हमको इस वाले में ए बी के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो ए और बी के अक्रॉस दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में दिखते हैं मेरे को. 5 + 5 कितने, 10 ओम. अगर करंट पता चल जाए तो मैं ओम्स लॉ से V = IR से यहां पे वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकता हूं. तो इस वाले सर्किट से कोई लेना देना नहीं है, कोई ये इंडिपेंडेंट है, ये कोई मतलब नहीं है. यहां से देखिए 2 वोल्ट डायरेक्टली इस वाली पूरी ब्रांच 5 + 5 + 5 15 के अक्रॉस लग गया है. तो इस वाली ब्रांच में करंट कितनी फ्लो होगी, करंट इज इक्वल टू 2 वोल्ट लगा है इस ब्रांच के अक्रॉस ये, और 5 + 5 + 5 15 ओम टोटल रेजिस्टेंस है. दिस इज द करंट फ्लोइंग. अब इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस ए बी पॉइंट आते हैं, कितना वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू I इंटू आर. यही आंसर आ गया. 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 2 × 4/3 वोल्ट. C is correct answer. Next question is fifth one. Figure represents a part of closed circuits. The potential difference between A and B is. ये A पॉइंट दिया है, ये B पॉइंट दिया हुआ है, ये किसी सर्किट का कोई भाग है. आपको निकालना है VA माइनस VB इज, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस निकालना है. सर्किट को देखिए, 3 एम्पियर की करंट जाती हुई दिखाई पड़ रही है, बैटरी दिखाई पड़ रही है -2 प्लस, फिर ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहे हैं. ये जो डॉटेड है इसका मतलब है कि दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस बैटरी. 1 ओम इसके साथ क्लब है, अलग से नहीं है. सो हम क्या करेंगे, 3 एम्पियर चल रही है, यहां से यहां राइज हुआ वोल्टेज कितना, 3 वोल्ट. सो मैं यहां लिख लेता हूं +3. फिर यहां से चलिए, करंट के डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, प्लस से माइनस ड्रॉप होगा वोल्टेज,
I is 3, R is 1। फिर आप चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, प्लस से माइनस, फिर ड्रॉप होगा माइनस I इंटू R इज 6, और आप यहां पे पहुंच गए। फिर आप ये आपका डिफरेंस जो है यहां से यहां तक का डिफरेंस आया, कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट कैंसिल हो गया, ये तो माइनस ऑफ 18 वोल्ट आ गया। करंट की डायरेक्शन में आपने चल रहे थे, मतलब प्लस ये है माइनस ये है, तभी तो ये नेगेटिव आया। इधर से इधर वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। सो करेक्ट आंसर इज VA माइनस VB इज 18। और नहीं तो अगर आपसे पूछेंगे डिफरेंस तो इट इज सिंपल, विथ साइन लेंगे तो -18, अगर हम इसको प्लस और इसको माइनस लेते हैं तो। नहीं तो इस तरह के क्वेश्चंस करने में क्या करना पड़ता है, दिस प्लस दिस प्लस दिस। फिर आप बी से वापस लूप कंप्लीट करके ए पर आ जाओ। मान लो इट इज VBA, बी से कूद के आप ए पे आइए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। VBA यहां लिख दो क्योंकि आप B से A के ऊपर आपने जंप करी, एंड दिस टोटल वापस जब आप इसी पॉइंट पे आ गए तो व्हाट इज इट, इट इज 0। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करिए, ये आया -18 प्लस VBA इज इक्वल टू 0। रिमेंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आप लिखोगे VBA इट मींस इट इज VA माइनस VB। ये कन्वेंशन नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो यहां से जब आप निकालोगे VA माइनस VB, दिस विल बी इक्वल टू, करेक्ट साइन के साथ करेक्ट आंसर आ गया। व्हाट इज इट, 18 वोल्ट। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन नंबर। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट फ्लोइंग इन 2 ओम रेजिस्टेंस, चित्र में दर्शाए अनुसार 2 ओम ये रहा, इसमें करंट निकालिए कितनी होगी। सो 1.4 एम्पियर करंट ये आती हुई दिखाई पड़ रही है यहां से मेरे को। इस जंक्शन पर आकर के इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कुछ करंट ऊपर से जाएगी, कुछ करंट नीचे से आएगी। ये तो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, लगे रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये करंट यहां से चलेगी एक, ये चलेगी और यहां आ जाएगी। सेकेंड ब्रांच से यहां से करंट चलेगी, ये चलेगी और ये भी फिर यहां मिल जाएगी। फिर दोनों मिलकर के वापस से 1.4 एम्पियर करंट हो जाएगी। अगर हमको यहां से ये करंट निकालनी है तो गैल्वेनोमीटर में तो क्या है, सिंपल डिफ्लेक्शन बताने के लिए ये होती है। ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द अपर ब्रांच, 10 प्लस 2 12 ओम, एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस बॉटम ब्रांच, 25 प्लस 5 इट इज 30 ओम। नाउ वी हैव टू यूज शॉर्टकट फॉर्मूला हियर। दो रेजिस्टेंसेस होते हैं, एक होता है R, एक होता है NR। तो करंट का डिवीजन अगर कैसे किया जाता है, इफ I करंट इज कमिंग, तो जो छोटा रेजिस्टेंस है उसमें ज्यादा करंट जाती है। कितनी जाती है, NI अपॉन N+1। एंड जो बड़ा रेजिस्टेंस होता है उसमें से कम करंट जाती है। कितनी जाती है, I अपॉन N+1। ये शॉर्टकट मैंने आपको बतलाया था। यहां पे n डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में नहीं आ रहा है, n की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। बिग रेजिस्टेंस, बिगर वन 30 ओम डिवाइडेड बाय स्मॉलर वन 12 ओम, दैट इज 30/12। रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसी को n मान के चलेंगे। बस अब आपको क्या करना है, NI अपॉन N+1 कैलकुलेट कर लेना है। देखिए n इज 30/12, I 1.4 एम्पियर जो टोटल करंट है, डिवाइडेड बाई n प्लस 1। यही सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर आ जाएगा। ऊपर तो सेम रहने दीजिए, 30/12 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में ये 12 गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 30 के साथ ऐड हो गया, 42 डिवाइडेड बाई 12। 12 कैंसिल हो जाएगा, इसका एक डेसिमल आप नीचे डाल दीजिए तो 14 से कैंसिल, 14 3 और 3 से ये कैंसिल 10 टाइम्स, और ये 10 से ये 10 भी कैंसिल, सब कुछ कैंसिल, बचा केवल 1। सो 1 एम्पियर करंट विल फ्लो थ्रू दिस ब्रांच एंड थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। इफ दे आस्क 10 ओम से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग, ये भी आंसर 1 एम्पियर ही होता।
अगर मेरे से पूछते नीचे वाली ब्रांच में करंट बताइए 25 ओम में से या 5 ओम में से, तो 1.4 एम्पियर में से मैं 1 एम्पियर को माइनस कर देता, बचती 0.4 एम्पियर. दैट्स द करंट फ्लोइंग थ्रू दीज टू रेजिस्टेंसेस. सो यहां पे 1 एम्पियर किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है 1 एम्पियर. डी इज करेक्ट आंसर. Next question. A current of 2 ampere flows in a system of conductors as shown. The potential difference VA minus VB will be. सर्किट को देखिए, 2 एम्पियर करंट यहां से आ रही है. इट इज डिवाइडेड अगेन इनटू 2 पार्ट्स, ऊपर से नीचे से सीधे. 2 ओम एंड 3 ओम. ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है? टोटल 5 ओम. 3 ohm and 2 ohm. What is the resistance of the bottom branch? It is also 5 ohm. ये अच्छा है कि दोनों इक्वल है, आसान रहेगा. सो 2 एम्पियर अगर करंट आती है और दो इक्वल रेजिस्टेंसेस में डिवाइड होना है, सो डेफिनेटली ऊपर वाली ब्रांच से कितनी करंट जाने वाली है? ये वाली करंट कितनी हो जाएगी? 1 एम्पियर. और नीचे वाली ब्रांच से कितनी करंट जाने वाली है? इट इज 1 एम्पियर. What you have to find out? You have to find out VA minus VB. तो VBA, B to A हम जंप मारेंगे. अब हम दो रास्ते ले सकते हैं यहां से यहां तक के लिए. या तो हम यहां से ये रास्ता ले लें, और नहीं तो यहां से ये रास्ता ले लें. दोनों इक्वल है, दोनों में 3 ओम 1 ओम 3 ओम 2 ओम दोनों रेजिस्टेंसेस मिल रहे हैं आपको. सो मैं क्या करता हूं, यहां से चलना शुरू करता हूं. ये वाला रास्ता चूज कर लेता हूं. यहां से चलिए, करंट के डायरेक्शन में आप चलेंगे. ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ड्रॉप होगा. V इज इक्वल टू आई इंटू आर. कितना ड्रॉप होगा? V इज इक्वल टू आई 1 एम्पियर, आर 3 ओम. यहां पे आ गए. यहां से चलिए, करंट ऐसी आ रही है नीचे से 1 एम्पियर, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा. माइनस टू प्लस राइज होगा वोल्टेज, तो प्लस लीजिए. कितना? V equal to I is what? 1 ampere into R is 2 ohm. यहां से जंप करके आप यहां आ गए. अब आप B to A जंप मार दीजिए, प्लस VBA, and again you reaches to point A, so this total is equal to 0. सॉल्व करिए. -3 plus 2 -1 प्लस VBA. VBA का कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. VA माइनस VB इक्वल टू 0. डेफिनेटली VA माइनस VB इज इक्वल टू 1 इज ट्रांसफर टू द राइट विथ प्रॉपर साइन. इट इज +1 वोल्ट. बीटा इज करेक्ट आंसर. देखिए यहां पे -1 वोल्ट भी दिया होता है. अगर आपने यहां पे थोड़ा सा गलत कर दिया होता ना, ये BA चूज करने में और ये कन्वेंशन लगाने में, सो आंसर गलत आ जाता. करेक्ट आंसर इज बीटा +1 वोल्ट. Next question is, in figure, the ratio of current in 3 ohm and 1 ohm resistance is. सर्किट को देखिए, 1 ओम रेजिस्टेंस ये रहा और 3 ओम ये रहा. इसमें जाने वाली करंट्स का रेशियो आपको बतलाना है. सो 1 ओम में से तो ये 3 एम्पियर जा रही है. 3 एम्पियर ये निकलेगी यहां पे आके. नाउ 3 एम्पियर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक पार्ट इस 3 ओम में से निकलेगा और सेकंड पार्ट इस 6 ओम में से निकलेगा. सो आई अगर करंट आती है और एक रेजिस्टेंस आर है, दूसरा एन आर है, सो करंट इज डिवाइडेड. छोटे रेजिस्टेंस में कितनी करंट जाती है मैंने आपको बताया था. इट इज एन आई अपॉन एन प्लस 1. ये कितना है? डबल है. 3 2 6. तो व्हाट इज एन हियर? एन इज 2. सो व्हाट इज द करंट फ्लोइंग in 3 ohm resistance? I is equal to N. N है 2. देखो ये 3 ohm है, ये 6 ohm है, ये डबल है, तो N हो गया 2. I टोटल करंट कितनी आ रही थी? What is it? 3 एम्पियर. So you can write 3 ampere divided by N plus 1. 2 plus 1 3 and 3 cancel out. 2 ampere current will flow this through 3 ohm. और ये डबल है तो इस करंट का आधा हो जाएगा. डेफिनेटली 1 एम्पियर करंट विल फ्लो थ्रू 6 ओम. 2 एम्पियर एंड 1 एम्पियर दोनों मिलाकर के कितनी हो गई? 3 एम्पियर. ओके राइट. आपको रेशियो क्या निकालना है? इन 3 ओम में करंट कितनी है? 2 एम्पियर
divided by 1 ohm. 1 ohm current flowing is 3 ampere. 2:3 is correct answer. ये आ गया. इन केस अगर सेम क्वेश्चन में मेरे से यहाँ पे 3 ओम की जगह 6 ओम पूछ लिया जाता, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द करंट इन 6 ओम एंड 1 ओम, तो 6 ओम में कितनी करंट जा रही थी 1 एम्पियर डिवाइडेड बाय टोटल कितनी आ रही है, इसमें से कितनी जा रही थी टोटल 3 एम्पियर. सो व्हाट इज द आंसर, आंसर विल बी 1/3 आता अगर पूछते तो. सो इन दिस करेक्ट आंसर इज 2/3. Next question is, in figure the difference of potential between B and D is, B ये पॉइंट दिया हुआ है, D is given this point. इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है कितना होगा. 4 वोल्ट बैटरी इज गिवन जो करंट फ्लो करती है यहां से टोटल. हेयर द करंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. इसमें से करंट जा रही है फिर वापस यहां मिल जाएगी और इसमें से करंट जा रही है फिर वापस आ जाएगी. इसमें फायदा यह है कि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं होने से ये इंडिपेंडेंट ब्रांच है. देखिए 2 ओम एंड 4 ओम 6 ओम डायरेक्टली ये दोनों पॉइंट्स किसके अक्रॉस कनेक्टेड है 4 वोल्ट के अक्रॉस. शॉर्टकट यूज कर लीजिए. व्हाट इज द करंट फ्लोइंग V बाई R. R कितना 2 + 4 6. Same way 6 and 6 12 ohm connected directly across 4 volt. So what is the current flowing in this branch, that is equal to V by R. R is 6 + 6, it is 12. अब आप क्या कर लो, इसको चाहो तो सॉल्व कर लो चाहो तो ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2/6 कर लो इसको 4/6 ही रहने दो. ठीक है. चलिए बी से चलना शुरू करिए. करंट आ रही थी ऐसी प्लस ये माइनस ये. इस वाली ब्रांच में करंट नीचे जा रही है प्लस ये माइनस ये. ओके. अब यहां से बी से चलना शुरू करिए. चाहे यहां से चल सकते हो आप चाहे यहां से चल सकते हो. पिछले क्वेश्चन में हमने राइट वाला लूप लिया था, इधर हम अब लेफ्ट वाला ले लेते हैं. यहां से चलिए -2 प्लस राइज होगा वोल्टेज, यहां लिख रहा हूं नीचे प्लस कितना राइज होगा I 4/6 इंटू R. R इज 2 राइज हुआ वोल्टेज. फिर यहां आ गए इधर से जम करके इधर आ गए. इधर से नीचे आइए ड्रॉप होगा वोल्टेज माइनस I इज 2/6 इंटू R. R इज 6. फिर आप यहां आ गए D पे आ गए. D से B पे जंप मार दीजिए प्लस V dB. वापिस ऊपर पहुंच गए दैट इज इक्वल टू 0. सॉल्व कर लीजिए. ये हो गया 6 इज, ये तो सॉल्व हो जाएगा बड़े आराम से. 2 थ्रू 4 2 8/6 है तो इसको मैं 3 लिख लेता हूं. 4/3 प्लस 4/3 एंड दिस इज 6 से कैंसिल आउट. -2 प्लस V dB इज इक्वल टू 0. 3 is transferred here. 3 2 6. 4 - 6 -2/3 plus V dB is 0. So definitely V dB क्या होगा VB minus VD, that is equal to, इसको राइट हैंड ट्रांसफर कर दीजिए 2/3 वोल्ट पॉजिटिव आया ये. अब 2/3 वोल्ट में यहां देखिए ये नहीं है ये नहीं है, ये माइनस है ये प्लस है. 2/3 is 0.666. Definitely the correct answer is A. Next question number 4 resistors 40, 60, 90 and 110 ohm are connected as shown in the figure through a battery of EMF 4 volt. 4 वोल्ट की ये बैटरी दी गई है, इसके अक्रॉस ये रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस. देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D is, B ये रहा D ये रहा. वही सेम टाइप. ऊपर वाली ब्रांच 40 + 60 100 ओम, नीचे वाली ब्रांच 90 + 110 200 ओम. ऊपर से जाने वाली करंट प्लस ये रहा माइनस ये रहा. सो यहां से करंट जाएगी ऊपर जाएगी कितनी, टोटल वोल्टेज है 4 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस है 100. Current flowing in this branch is 4 by total resistance is 200. So it is 1/25. This is 1/50.
सो आई कैन राइट इट एज 2/50, इसको लिखना आसान हो जाएगा। 1/25 को मैंने 2/50 लिख लिया। इसीलिए यहां से चलना शुरू करिए, इधर से इधर राइज हुआ वोल्टेज कितना, प्लस करंट 2/50, ताकि कैलकुलेशन इजी रहे, मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस है 40, इधर से इधर ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज -1/50 इंटू रेजिस्टेंस इज 90, इधर से ऊपर चले जाइए प्लस वी डी बी टोटल इक्वल टू 0 हो गया। सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ऊपर कितना आया 50, 40 इंटू 2 इट इज प्लस 80 माइनस ऑफ 90, ओके दिस इज, और प्लस वी डी वी इज इक्वल टू 0, 80 माइनस 90 माइनस 10/50, सो वी डी बी मैं डायरेक्ट करूंगा, राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देना, तो ये हो जाएगा कितना 10/50, यही आंसर आ गया 0.2 वोल्ट पॉजिटिव, 0.2 वोल्ट पॉजिटिव, बीटा इज करेक्ट आंसर। बी एंड डी पूछा हुआ है ना, मीन्स वी बी माइनस वी डी पूछा हुआ है, सो यू हैव टू फाइंड आउट वी डी बी, डायरेक्ट कर दिया मैंने, बीटा इज करेक्ट आंसर। Next question, in a Wheatstone bridge shown in the adjoining figure, the conventional current between B and D is, B और D के बीच में कन्वेंशनल करंट कितनी फ्लो होगी, ऊपर वाली ब्रांच 40 + 60 100 ओम, नीचे ब्रांच 90 + 110 दैट इज 200 ओम। डेफिनेटली ऊपर करंट ज्यादा जाएगी, नीचे करंट कम जाएगी, टोटल वोल्टेज इज 10 वोल्ट और एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है इसमें, बट यहाँ पे सिंपल लॉजिक ये है कि ऊपर से करंट ज्यादा जाएगी, डेफिनेटली ये रेजिस्टेंस है 40 ओम, यहाँ का वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस नीचे करंट कम जाएगी और ये रेजिस्टेंस भी 90 ओम है, तो इसका वोल्टेज कम होगा इन कंपैरिजन टू बी। बी हायर वोल्टेज पे होगा, डी लोअर वोल्टेज पे होगा, डेफिनेटली करंट विल फ्लो फ्रॉम बी टू डी। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था कुछ कुछ। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट्स x and y is, x is this point, y is this point, we have to find out the potential difference. Two branches are there, 23 ohm and 5 ohm with currents, and second is V1 voltage, 3 ohm resistance, and V2 voltage. V1 and V2 it is not given, so this branch is not feasible, ये हम नहीं ले सकते क्योंकि हमको V1 V2 नहीं मालूम है। ये वाली ब्रांच जरूर ले सकते हैं, करंट ऐसी जा रही है, मीन्स करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, करंट इस जा रही डायरेक्शन में है, प्लस एंड माइनस। आप चलना शुरू करिए, x2 यहां से ड्रॉप होगा वोल्टेज, कितना ड्रॉप होगा, करंट इंटू वोल्टेज, करंट इंटू रेजिस्टेंस, माइनस ड्रॉप हुआ तो माइनस 0.1 करंट 23 ओम, देन यहां से +2 माइनस फिर ड्रॉप हुआ, माइनस ऑफ 0.1 इंटू 5, फिर आप y पर आ गए, y से x पे जंप मारी आपने, v y x टोटल इज 0, इसी को सॉल्व कर लीजिए, 23 इंटू 0.1 2.3 माइनस 0.1 into 5 it is 0.5, this is vyx total is 0. Now this minus and this minus will be added up, 2.8 transfer to the right hand side, vy minus vx is equal to plus हो जाएगा 2.8 volt. C is correct answer. Next question, a capacitor of 10 microfarad has a potential difference of 40 volts across it. If it is discharged in 0.2 seconds, the average current during discharge is, average current हमसे पूछते हैं, so हम क्या कर सकते हैं, charge stored in the capacitor,
What is the formula? Q is equal to C into V. So चार्ज निकाल लेते हैं. Q is equal to C is 10 micro means 10 to the power minus 6. Voltage is 40 volt. Now चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम कर दीजिए, कितने टाइम में ये चार्ज निकल गया. सो यू गेट एवरेज करंट. ये करंट की डेफिनेशन ही है. सॉल्व कर लीजिए इसको, ये कैंसिल कर दीजिए. ऊपर हो गया 10, 1 2 3 जीरो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बचा -3. 2 से कैंसिल आउट. 2 टाइम्स इट इज 2 into 10 to the power -3 ampere. In option, this is milliampere. So correct answer of this is A, 2 milliampere. Next question, 50 ohm and 100 ohm resistors are connected in series. दो resistances ले लो, 50 ohm and 100 ohm. They are connected in series. This connection is connected to a battery of 2.4 volt. When a voltmeter of 100 ohm resistance is connected across 100 ohm, इसके अक्रॉस एक वोल्टमीटर जोड़ दिया, उसका भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको 100 ohm. Then the reading of the voltmeter is, इसकी रीडिंग आपको बतलानी ही कितनी होगी. 100 on 100 ohm, 100 ohm connected in parallel becomes 50 ohm. 50 and 50 they are connected in series across 2.4 volt. Definitely equal resistors हो गए. So आधा आधा कर दो. 1.2 volt इसके अक्रॉस और 1.2 volt इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा. Correct answer of this question is C, 1.2 volt. Next question, in the figure the steady state current in 2 ohm resistance is. सर्किट तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है. वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड, वन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, 2.8 ohm with 6 volt बैटरी एंड 2 ohm and 3 ohm they are connected in parallel. अब क्या करेंगे, डिफिकल्ट है. देखिए, आई नो द प्रॉपर्टी कि जब आप सर्किट को ऑन करते हैं तो कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर होना शुरू होता है एंड वंस द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड. जब कैपेसिटर थोड़ी देर के बाद में स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ जाता है तो करंट इन द कैपेसिटर बिकम जीरो. कैपेसिटर में से जाने वाली करंट कितनी हो जाती है, जीरो. कब, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है. उस कंडीशन को बोलते हैं स्टेडी स्टेट. सो स्टेडी स्टेट करंट में ये वाली जो ब्रांच है कैपेसिटर एंड 4 ohm रेजिस्टेंस, इसमें तो कोई करंट नहीं जाएगी, बिकम्स जीरो स्टेडी स्टेट में. सो टोटल इस बैटरी से जो भी करंट निकलेगी वो सीधी सीधी पूरी ऊपर चली जानी है. ऊपर जाकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जानी है, 2 ohm एंड 3 ohm में, और फिर कंबाइन होकर के उतनी ही करंट आई वापस आ जानी है टोटल इस 2 ohm रेजिस्टेंस के थ्रू. ये सर्किट चालू हो जाएगा आपका. ये वाला सर्किट जो है, ये वाला, ये इसमें से ही करंट जानी है. इसको अगर आप काट के फेंक देंगे, अलग कर देंगे इसको, इतनी ब्रांच को कट, तो कोई फर्क सर्किट के ऊपर नहीं पड़ने वाला है. चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं. सो 3 and 2 कनेक्टेड इन पैरेलल विथ दिस 2.8 ohm इन सीरीज और 6 वोल्ट की बैटरी है. सो पहले मैं टोटल करंट निकाल लूं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, नहीं तो मैं सीधे 6 वोल्ट से ही ड्रॉप कर निकाल सकता था. सो पहले आप इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए. 2 into 3 upon 2 plus 3, R1 R2 upon R1 plus R2 parallel combination. What is it? 6 by 5, 5 ones are 5, 5 to the 1.2 ohm. ये combined 1.2 ohm with this 2.8 in series. So total 4 ohm सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया. टोटल 6 वोल्ट कनेक्टेड है. सो टोटल करंट कितनी निकलेगी सर्किट में से, 6 डिवाइडेड बाई 4, 3 बाय 2 एम्पियर. करंट ड्रॉइंग दिस आई इज 3 by 2 एम्पियर. ये निकली, यहां आ गई. दिस पॉइंट इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, 2 ohm एंड 3 ohm.
सो मैं इसमें कैलकुलेशन ऐसे कर सकता हूं, छोटा रेजिस्टेंस है, ज्यादा करंट फ्लो होगी, टोटल करंट है आई, और ये कितने टाइम्स है, एन टाइम्स बिग वन अपॉन दिस टू एन। सो इसमें से कितनी करंट जाएगी, ये वाली करंट कितनी हो जाती है, फॉर्मूला हो जाता है एन आई अपॉन एन प्लस वन। What is n? N is 3 by 2. What is I? I is also 3 by 2 divided by n plus 1. 3 by 2 is what? 1.5. 1.5 plus 1, 2.5. 3 3s are 9 by 4 नीचे आ गया into 2.5. 2.5 into 4 10 हो गया, और 9 को आपने सिंप्लीफाई कर दिया तो 0.9 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस 2 ओम रेजिस्टेंस। बीटा इज करेक्ट आंसर। इन द सेम क्वेश्चन अगर मेरे से पूछ लेते 3 ओम में से कितनी करंट जा रही है, सो टोटल कितनी आती थी 1.5। 1.5 में से 0.9 एम्पियर ऊपर से चली गई, बच गई कितनी 0.6 एम्पियर। 0.6 एम्पियर 3 ओम में से गुजर जाएगी। और अगर आपसे पूछ लेते इस 2.8 ओम में से कितनी करंट जाएगी, सो टोटल करंट 1.5 एम्पियर तो इसी में से गुजरती है। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given diagram the value of potential difference VA minus VB is, bit difficult question. This is A, this is B, you have to find out VA minus VB, VBA you have to find out. सर्किट में आप क्या करो, पहले निकालो करंट कितनी जाएगी। देखिए 4 ओम एंड 2 ओम दे आर कनेक्टेड इन सीरीज 6 ओम, 2 and 4 they are connected in series 6. This 6 and this 6 they are connected in parallel, 2 branches, so 6 and 6 connected in parallel 3 ohm. This 3 ohm total is connected in series with this one, ऐड कर दो, सीरीज में है 3 plus 1 4, और 4 के साथ ये इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, 4 plus 1 5। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 5 ओम, और 10 वोल्ट की बैटरी है, सो प्लस ये है और माइनस ये है, करंट यहां से आ जाएगी, कितनी करंट आएगी, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, 2 एम्पियर करंट चल के आएगी। 2 एम्पियर इस पॉइंट पे आकर के ऊपर वाली ब्रांच में से जाएगी, 4 plus 2 6 वाली ब्रांच में से, नीचे 2 plus 4 ये भी 6 है, सो डेफिनेटली 2 एम्पियर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 1 एम्पियर एंड 1 एम्पियर। बस खत्म क्वेश्चन। यहां से चलना शुरू करो, करंट के अपोजिट आप जाओगे, ये माइनस ये प्लस, इस करंट के साथ जाओगे, ये प्लस ये माइनस, माइनस से प्लस राइज हुआ वोल्टेज कितना, I इंटू आर। फिर यहां से आप वापस आ जाओ इधर, इधर से प्लस और माइनस, ड्रॉप हुआ वोल्टेज I इंटू आर। बी पॉइंट से फिर डी पे ए पे पहुंच जाइए, वी बी ए, what is it, total is 0, 4 minus 2 it is 2 plus VBA, so definitely VBA is coming as minus 2 volt। VBA आपको मैंने बताया है ये एक्चुअली कितना होता है, VA माइनस VB, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आंसर आ गया। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेल्टा। Next question, in figure the potential difference between points X and Y is। इस सर्किट को देखिए, X is this, Y is this, one battery 10 volt, internal resistance 1 ohm, second battery 5 volt, internal resistance 2 ohm। सर्किट को देख करके लग रहा है कि 10 volt ज्यादा है, 5 volt कम है, तो डेफिनेटली सर्किट में करंट कुछ इस तरह से फ्लो होने वाली है। 10 volt is more than 5 volt, this is the direction of current। और करंट होगी कितनी, you can calculate 10 volt प्लस माइनस 5 volt, देखो प्लस माइनस अपोजिट डायरेक्शन में, 10 में से 5 को माइनस कर दो, 5 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 2 ohm and 1 ohm, 3 ohm is the total resistance, इतनी करंट फ्लो होगी।
अब आप या तो यहां से निकाल लो चाहे इस ब्रांच से निकाल लो। इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इट इज समथिंग लाइक दिस। करंट की डायरेक्शन ऐसी है, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप? करंट इनटू रेजिस्टेंस। नाउ कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप। एक्स से चलना शुरू कर दीजिए। तो एक्स से चलना शुरू करेंगे तो यहां से यहां ड्रॉप हुआ -5 वोल्ट, और फिर यहां से इधर करंट की डायरेक्शन ऐसी है, अगेन ड्रॉप माइनस करंट 5/3, रेजिस्टेंस 2, वापस आ गए y पे, प्लस VYX इज इक्वल टू 0। 5 3 15 माइनस 10 माइनस 25/3 प्लस VYX इज इक्वल टू 0। सो 25/3 को उस तरफ भेज दीजिए, यही आंसर आ गया। दैट इज इक्वल टू 25/3 कितना होगा? 24, 3 3 9, 3 3 9, 8.33 volt. This is the answer. Question is, the current from the battery in the circuit diagram shown is. इस सर्किट डायग्राम में बैटरी से निकलने वाली करंट आपको बतलानी है कितनी होगी। प्लस ये रहा, माइनस ये रहा। 15 वोल्ट की बैटरी है। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, और कोई बैटरी तो है नहीं, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए कितना होगा। बहुत इजी है, 7 ओम, 1 ओम, 10 ओम। दिस ब्रांच कनेक्टेड इन सीरीज, 7 + 1 8 + 10 18 ohm. So this 18 ohm branch is connected in parallel with 6 ohm. So ये 3 times है। So कितना हो जाएगा? Big one 18 upon n + 1 3 + 1 4. It is 9/2 ohm. यहां से यहां के बीच में 1 resistance is connected. This resistance total is 9/2 ohm. अब ये 2, this and this ये चारों कनेक्टेड इन सीरीज, कितने हो गए? 0.5 मतलब 1/2 प्लस 8 प्लस 9/2 प्लस 2 ohm. Take the LCM. 2 is the LCM. 1 plus 18 2s are 16 plus 9 plus 2 2s are 4. This is total resistance. 16 plus 4 29 plus 2 30/2. 15 ohm is the total resistance. तो करंट कितनी निकलेगी? करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज 15 वोल्ट divided by total resistance 15 ohm. 1 ampere is the current. A answer is correct. Same type of the question once again. In the figure shown, the total current from the battery is. एक बैटरी है और ये रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। Yes, 10 ohm and this 10 ohm. And this wire is directly connected across this one. So this 10 and this 10, they are connected in parallel. 10 and 10 connected in parallel कितना हो गया? 5. So इन सबको हटा करके एक रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए 5, यहां से यहां हटा के। Now this 5 with this 3, they are connected in series. 5 + 3 कितना? 8. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इन सबको हटा दीजिए और एक रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए कितना? 8 ohm. Now this 8 ohm and this 8 ohm, they are likely to be connected in parallel. 8 and 8 connected in parallel. इन सबको हटा दीजिए, केवल एक रेजिस्टेंस बच गया कितना? 4 ohm. 8 8 पैरेलल में 4 ohm. 4 with this 6 connected in series. 6 + 4 10. So 40 वोल्ट की बैटरी और 10 ohm का रेजिस्टेंस. योर आंसर इज 4 एम्पियर. डेल्टा इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन इज, इन द डायग्राम शोन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज 20 वोल्ट. ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है। आइडियल होता तो इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होना चाहिए था। अमीटर की 4 एम्पियर इसकी रीडिंग है। दिस इज रेजिस्टेंस आर। ये आर की वैल्यू आपको बतलानी है कितनी होगी।
सो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 20 वोल्ट का ड्रॉप है, 4 एम्पियर करंट जा रही है. यू कैन कैलकुलेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई I. 5 ohm is total resistance. Means this ammeter का भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस जरूर होता है. आइडियल कंडीशन में इट इज 0, अदरवाइज नहीं तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो होता ही है इसमें. ये टोटल रेजिस्टेंस कितना आया कंप्लीट 5 ओम. सो ये बोलते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस होना चाहिए, ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो इसमें से 5 में से थोड़ा सा रेजिस्टेंस ये वाला आप माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वही आपका रेजिस्टेंस R हो जाएगा. ऑप्शंस आर इक्वल टू 5 ओम. नहीं, आइडियल होता, आइडियल मतलब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इंफिनिटी, आइडियली अमीटर का रेजिस्टेंस 0, देन इट इज एग्जैक्टली 5. बट आइडियल नहीं होता, थोड़ा सा रेजिस्टेंस अमीटर का होता है, इसीलिए ग्रेटर देन 5. नो, सी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. लेस देन 5 ओम, 5 ओम से कुछ कम होना चाहिए, तब ये ठीक से मैच कर जाएगा ऑप्शन.